आज तो शॉर्ट कवरिंग कहूं इसको या स्टॉप लॉस ट्रिगर होना कहूं, मार्केट 25,000 लेवल पर से रिवर्स हो गया और 25,000 का निफ्टी का लेवल टूटने से बच गया। लेकिन कल के डेट में ये लेवल जो है वो टूटने से नहीं बच पाएगा। ग्लोबली अगर हम देखें, अमेरिका के हालात फ्यूचर्स के बहुत बुरे दिख रहे हैं और लग रहा है आज भी लगभग 1% से 1.5% तक की गिरावट अमेरिकन मार्केट्स में आज रात को जब मार्केट खुलेगा तो भयंकर तरीके से हो सकती है। कल भी 1-1.5-2% तक टूटे हैं, आज भी 1-1.5-2% तक टूटने की पूरी आशंका है। बीच मार्केट में कुछ अच्छा ऐसा आ जाए कि रिकवरी हो जाए वो अलग चीज है, नहीं तो फ्यूचर्स के जो हालात है वो बहुत बुरे हैं। उसके अलावा यूरोप तो पिटा ही है, एशिया में मेजर मार्केट्स पिटे पड़े ही हैं। तो ग्लोबली जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल जो संकेत है वो बहुत बुरे हैं। इंडिया की हम बात करते हैं तो मिड मार्केट में मैंने वीडियो भी बनाकर आपको बताया था, 1-1, 1.5, 2-2% तक सारे इंडाइसेस टूटे हुए थे, मेजर हमारे सेक्टर्स सारे टूटे हुए थे। लेकिन उसके बाद 25,000 के एग्जैक्ट लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली, वी शेप एकदम रिकवरी हुई। लेकिन वो भी रिकवरी नहीं हुई, रिकवरी के बाद भी 0.34% के आसपास मार्केट ने निगेटिव में ही क्लोजिंग दी है। जब 100 पॉइंट का लगभग रिकवरी हुआ है, 100-150 पॉइंट का रिकवरी हुआ है, बट फिर भी मार्केट 0.5% डाउन ही रहा है। तो इसी से आपको समझना होगा कि हालात कितने इक्विटी को लेकर बुरे हैं, सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कारण। माय फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही मचा रखी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि फिर से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। वो सनी देओल का डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बस कुछ डिसीजन देना ही नहीं चाह रहे ट्रंप के अगेंस्ट में, बस वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुछ फर्क हो रहा है, तारीख पे तारीख बढ़ता जा रहा है। टैरिफ लगाए हुए हैं, एक्सपोर्टर्स को पैसा भरना ही पड़ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है उसे ये तारीख पे तारीख मिलने से। और ऐसी भी न्यूज निकल के आ रही है कि अगले 1 महीने तक कोई इस पे डिसीजन भी नहीं होने वाला, 20 फरवरी के बाद ही हमें डिसीजन देखने को मिलेगा, ऐसी भी न्यूज निकल के आ रही है। तो ये एक सेंटीमेंट जो बीच में लग रहा था लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट इलीगल घोषित कर दे ट्रम्प टैरिफ को, रेसिप्रोकल टैरिफ हट जाए, सब उम्मीदों पे यहाँ पे कोर्ट ने पानी फेर दिया। मतलब डिसीजन दे भी नहीं रही खिलाफ और न पक्ष में ही डिसीजन दे रही है, बस तारीख पे तारीख दे रही है और इस कारण से परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मूड लोगों का खराब हुआ ही हुआ है। अभी देखो मेन क्या इशू हो जा रहा है। अच्छा, एक बात मैंने पहले आपको बता दूं, जो रिकवरी हुई है ये मत समझना कि मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज आई, कुछ पॉजिटिवनेस आ गई, कुछ स्ट्रेंथ आ गया मार्केट में, इस कारण रिकवरी हुई। नहीं, बेच बेच के थके इसलिए रिकवरी आई। भाई देखो, जैसे ऊपर से कोई शॉर्ट करता है मार्केट को, कोई सेल करता है मार्केट को, तो ऊपर बेचा, मार्केट गिरी, नीचे आया, उसको वापस खरीदता है, तभी तो उसका प्रॉफिट बनेगा। ऐसा थोड़े ऊपर बेच के छोड़ दिया, ऊपर बेचा नीचे खरीदा तो उसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? तो या फिर किसी ने अप का ले रखा है ट्रेड और उसका नीचे स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हुआ, या फिर मार्जिन कॉल्स आए, तो इन सब के कारण जो है वो एक तरीके से समझो आपका मार्केट जो है वो 25,000 के लेवल से, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल था तो वहां से हमें रिवर्स होता हुआ दिखा है। कोई मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आया, ना ही कोई ऐसी कोई गुड न्यूज बहुत सारी आ गई है जिसके कारण मार्केट पॉजिटिव हुआ। बैड न्यूज मैंने बताई आपको, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग कुछ आया नहीं, डेट आगे बढ़ा दिया गया और अब तो लग रहा है कि बोला जा रहा है कि 1 महीने तक कोई रूलिंग नहीं आएगी। रुपी हमारा आज एक दिन में 64-65 पैसे से ब्रेक डाउन कर गया है। मींस जम के भयंकर एफआईआईस की सेलिंग, यही इसका सीधा सा संकेत हो रहा है। रुपी गिर रहा है और नुकसान हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो और बेच रहे हैं तो और ज्यादा रुपी गिर रहा है। कल के डेट में वीडियो बनाया था मैंने, 32,000 करोड़ तक बेच चुके थे एक ही दिन, जनवरी के पूरे महीने में बस बाइंग की है एफआईआईस ने। आज भी लग रहा है कि भयंकर हमें सेलिंग कैश मार्केट के अंदर, इवन इंडेक्स वगैरह में भी देखने को मिली है। अब क्या है परेशानी, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि चलो एक ही परेशानी को लेकर क्यों इतना बाजार गिर रहा है। बाजार ने होप खो दिया है। जब तक ट्रंप कुछ अच्छा नहीं करते ना, बाजार ने होप खो दिया है। क्यों होप खो दिया है? क्योंकि अब तक बाजार को उम्मीद थी कि ट्रेड डील हो जाएगी तो परेशानी खत्म हो जाएगी। अब तक बाजार को यही उम्मीद थी, हमको आपको सबको यही उम्मीद थी ना कि एक बार ट्रेड डील हो गई तो परेशानी खत्म, टैरिफ की परेशानी खत्म। लेकिन बीच में ट्रंप ने ऐसा कांड कर दिया है कि बाजार की वो भी उम्मीद खत्म हो चुकी है कि ट्रेड डील कोई होगी, उसके बाद भी ट्रंप कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे।
अब बाजार की जो परेशानी है, जो अभी का सिनेरियो बन रहा है अनसर्टेनिटी का, वो पूरा ट्रंप का जो ये टर्म है, वो पूरा टर्म परेशानी का टर्म बन रहा है। क्योंकि ट्रेड डील हो जाने के बाद ट्रंप किसी कारण से टैरिफ न लगाए, ऐसा नहीं होगा। ट्रंप को कुछ भी बुरा लग जाए, कुछ भी ऐसा एक्शन दिख जाए या कुछ भी बात बुरी लग जाए, ट्रंप उस देश पे टैरिफ लगा देंगे, बस बिना कोई रीजन के लगा देंगे। यूरोप के साथ ट्रेड डील लगभग हो ही गई थी ना, ट्रेड डील तो लगभग हो ही गई थी, इनिशियल फेजेस कंप्लीट हो ही चुके थे, और उसके बावजूद जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया फ्रांस के साथ, फ्रांस पे 200% टैरिफ की धमकी जो दे रहे हैं, क्या वो सब उनके ट्रेड डील के अंदर में ही आता है ना, बट फिर भी टैरिफ लगा भी दिया, टैरिफ बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं और टैरिफ की और ज्यादा धमकी भी दे रहे हैं। सीधा सा मतलब क्या है कि ट्रेड डील का कोई मतलब नहीं है, और यही चीज है जो यहां पे मार्केट को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मार्केट को यही चीज है जो कि सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि ट्रेड डील का कोई मतलब नहीं रह जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। ट्रंप को खुश करके रखो, बहुत बढ़िया है। कुछ भी चीज आपने ट्रंप के खिलाफ बोल दी, ट्रंप के किसी डिसीजन के खिलाफ आपने कुछ कह दिया, कोई आपका एक्शन है जो कि ट्रंप को अच्छा नहीं लगा, टैरिफ लग जाएगा। तो भर भर के अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करना किसी को कह सकते हैं, तो वहां पे एग्जाम्पल आप किसी को दिखा सकते हैं कि देख लो ट्रंप को। ट्रंप ही एक जीता जागता भर भर के अपने पावर का गलत इस्तेमाल, फिल्मों में दिखाया जाता है ना इस तरीके की चीजें, गलत इस्तेमाल, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं पूरा देश को ही, मतलब समझ रहे हो, इस तरीके की बात कहना कि पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा। समझ में, ये सब समझ, फिल्मों में भी इतना नहीं होता उल्टा सीधा काम जितना ट्रंप यहाँ पे उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कमेंट में कहने आ जाते हैं कि चलो नहीं, ट्रंप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अमेरिका के हित में करे काम, लेकिन दुनिया को तो परेशान ना करे। अमेरिका के हित में काम करने के लिए दुनिया को क्यों परेशान कर रहे हैं? और आपको एक छोटी इकोनॉमी, एक बड़ी इकोनॉमी को समझना चाहिए कि दोनों में अंतर होता है। कोई छोटी इकोनॉमी है वो ज्यादा टैरिफ लगा रही है, तो भाई छोटी इकोनॉमी है, उसके पास रास्ता नहीं है। कोई बड़ी इकोनॉमी है और वो कहे कि नहीं, वो छोटी इकोनॉमी है वो बड़ा टैरिफ लगा रही है, मैं बड़ी इकोनॉमी हूं मैं भी बड़ा टैरिफ लगाऊंगा, गलत हो जाता है ना चीजें। जब आपके पास ज्यादा पावर्स हैं, स्पाइडरमैन वाला डायलॉग है ना कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो जब आपके पास ज्यादा पावर है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, अपने शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्या हो रहा है, फोटो डाल दे रहे हैं ट्रुथ सोशल पे कि कनाडा और ग्रीनलैंड सब अमेरिका की टेरिटरी है, अमेरिका का पार्ट है। क्या होगा ऐसे में? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यहां पे परेशानी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? तो इसलिए जो परेशानी अब तक मार्केट के अंदर थी सिर्फ ट्रेड डील तक के लिए कि ट्रेड डील हो जाए तो परेशानी खत्म, वो अब लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि जब तक ट्रंप है तब तक ये वॉलेटिलिटी परेशानी चलेगी। क्योंकि आज ट्रेड डील हुई, कल ट्रंप को कुछ अच्छा नहीं लगा, कल वो 100% का टैरिफ लाद देंगे, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस परेशान होंगे कि चलो कल को ट्रंप हटेगा, कोई समझदार इंसान आएगा कुर्सी पे तो वो समझदारी भरे डिसीजन लेगा। तो ये परेशानी है और बाजार के अंदर इस कारण से लग रहा है कि पेन लंबा है, और लंबा पेन है तो लंबा पेन को भुगतना पड़ेगा। इक्विटी इन्वेस्टर है तो बस ये तो पता ही है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में तो ये चीजें होती है, तो क्या कर सकते हैं, बस झेल सकते हैं, पड़े रह के झेल सकते हैं।